नमस्कार दोस्तों एंड हेलो। तो आज दोस्तों कुछ बेसिक मुद्दों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मुद्दा है मेरा जो मुझे बहुत अजीब लगता है, कन्यादान। कन्यादान तो वस्तुओं का होता है दोस्त। मतलब किसी व्यक्ति का अगर आप दान कर रहे हो तो उसको व्यक्ति को आप वस्तु बना रहे हो। यू आर मेटेरियलाइजिंग द पर्सन। आई डोंट नो इसमें आवाज़ कैसी आ रही होगी क्योंकि मैं इसमें अभी माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग अ वेरी ब्रांड न्यू फोन, तो अभी आइडिया नहीं है मुझे दैट व्हाट काइंड ऑफ वॉइस यू आर लिसनिंग टू। तो इसके आगे बढ़ते हैं। अगर कन्यादान हो रहा है तो यार कुंवर दान भी कर दो, मेरे अकॉर्डिंग दूल्हा दान भी करो। एक आदमी अगर घोड़ी पर बैठ कर आ रहा है तो दुल्हन को भी बिठाओ भाई। एक आदमी की अगर आरती की जा रही है पूरी तो दुल्हन की भी कराओ। कुछ ऐसी कोई हम कोई भी बंधन या रीति रिवाज ऐसा क्यों नहीं रख सकते कि कोई मैत्री दान या कुछ आई डोंट नो मैत्री रिवाज कुछ ऐसा बना दिया जाए। दोनों पक्ष जहां मिलकर एक दूसरे को बधाई दें, दोनों पक्ष एक दूसरे को मिलकर प्रोमिस करें कि जो प्रोमिस दुल्हन से लिए जा रहे हैं वो दूल्हा करे, जो दूल्हे से लिए जा रहे हैं वो दुल्हन करे। बाय द वे जितने प्रोमिस दुल्हन से लिए जाते हैं शादी के अंदर, जो पंडा करवाता है संस्कृत में बोल बोल के, वो अगर दुल्हन सुन ले तो आई एम कॉन्फिडेंट कि 99% औरतें भाग जाएंगी। 1% अभी भी बची रहेंगी थोड़ी सी, क्योंकि आपको पता ही है शास्त्र दिमाग में क्या भरता है। कूड़ा करकट और गोबर के अलावा जो कुछ होता है वो सब दिमाग में भर देता है शास्त्र। शास्त्र भी इंसान ने बनाया भाई। आप एक बात याद रखिए, माता जी की लड़कियों, सारे के सारे शास्त्र हमने ही रचे हैं। कुरान और गीता भी हमने ही रची है, कोई ऊपर से टपक के नहीं आई। ज़्यादा डाउट हो तो एक बार पढ़ लेना, थोड़ा बहुत दिमाग होगा, थोड़ी बहुत रैशनैलिटी होगी तो बड़े आराम से डेसिफर कर लोगे बाइबल किसने लिखी थी। क्राइस्ट ने तो कतई नहीं लिखी थी। तो वैसे तो सब कुछ इंसान ने बनाया, तो ये शास्त्र भी। तो कन्यादान वन्यादान को थोड़ा सा आप चाहे तो लात मार सकते हैं, क्योंकि ये आपके डेरोगेटरी चीज़ है। आपके परिवार शादी में जहां भी कन्यादान हो रहा हो ना, आप थोड़ा सा डट जाइए। और डटने का मेरा तात्पर्य है जमकर विरोध करिए उस चीज़ का, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए, आपकी बच्चियों के लिए, आपकी बहनों के लिए नुकसानदेह है। वो आपको मटेरियल बना रही है, वो आपको वस्तु के रूप में पेश कर रही है। आप वस्तु नहीं, आप एक जीती जागती ऑर्गेनिक लिविंग बीइंग है, इस बात को याद रखिए। कन्यादान जैसे होता है उसी वक्त आपका नाता टूट जाता है आपके मायके से। कन्यादान हो ही इसलिए रहा कि अब आप दान हो गई, अब आप चली गई, अब आपका सारे कनेक्शन जो थे आपके मायके से वो गए, भाड़ में गए। अब आपकी वापसी नहीं होगी। अब आपके घर पानी पीने से भी, 2 घूंट पानी पीने से भी मना किया जाएगा। सब शास्त्रों में लिखा हुआ है बाय द वे। मनुस्मृति के सारे कथन है जो कोट कर रहा हूं, जो आपका पंडा और पंडित कोट करते हैं। दान में दी गई वस्तु का कोई अधिकार नहीं होता दोस्त। जब आपको दान में दे दिया, आपके मायके वालों से आप बिल्कुल पराई होगी, पराया धन बोला गया आपको। सोचिए पूरा का पूरा जेंडर पैदा हुआ है और जब तक उसकी विदाई नहीं हो जाती वो ये सोच रहा है कि वो पराया धन है, वो पराया धन है, वो इस घर की है ही नहीं। ये अजीब सा साइकोसिस नहीं चल रहा है लड़कियों के साथ इस देश में। तुम तो पराई हो। ये कैसी छिछोरी परंपराएं हैं जिनको वेडिंग कार्ड और ग्रीटिंग कार्ड्स के नीचे और आभूषणों के नीचे छुपा दिया जाता है। ये क्या नौटंकी लगा रखी है भाई तुमने। दूल्हे को तलवार पकड़ा रखी है, तिलक किया जा रहा है, घोड़ी पर बिठाया जा रहा है, राजा है, क्या है, बादशाह है वो। उसके बाप दादा ने मिलकर उसका बात कर दी, वो तो साला देखने भी नहीं आया था। फोटो देख के वो उठलाए जा रहा है, मितलाए जा रहा है। फोटो देख के आधे लोग यहाँ पर हाँ कर देते हैं। लड़की से चाय बनवा कर देखी जाती है, ब्रेड पकौड़े कैसे बनवा लेती है, ये सब देखा जाता है। उससे टेस्ट लिए जाते हैं, उसके चलवा कर देखते हैं कि लंगड़ी तो नहीं। जैसे घोड़ी को देखा जाता है खरीदने से पहले, पशुओं की तरह। आपको पशु जानवर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। मैं तो पूछना चाहता हूं औरतों से, आपको बुरा नहीं लगता क्या? खुद की कोई इज्जत विज्जत नहीं आपके दिमाग में, आपके खोपड़ में बात समझ नहीं आती कि पूरी की पूरी परंपरा कितनी दकियानुसी है। क्या बोलूं यार मैं। बहुत लंबी वीडियो बन सकती है ये, बहुत लंबी, क्योंकि हमारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बोली जाती हैं लड़कियों को, खास करके हरियाणा, राजस्थान में, पंजाब में, यूपी में। ये तेरे को तो पढ़ा के हमने गलती कर दी। अब भाई पढ़ा के क्यों गलती कर दी? पढ़ा के भाई इसलिए कर दी क्योंकि वो क्वेश्चन पूछने लग गया, वो थोड़ी लॉजिकल होगी। तो बजाय कि उसको शाबाशी देना लेगी कि तेरा दिमाग अच्छा है, तू इंटेलिजेंट लड़की है, तेरे पास एक सब अपनी खुद की नेचुरल विजडम है, उसको बोलते हैं भाई गलती कर दी, इसको तो पढ़ा के हमने, इसकी जबान तो कैंची की तरह चल रहा है, घनी लाट साहब लग रही है, बाप तो सवाल पूछेगी। अब ये जनरल बिल्कुल ताने हैं, बिल्कुल जनरलाइज्ड वे में फेंक दिए जाते हैं लड़कियों के ऊपर कि तेरे को पढ़ा के हमने गलती कर दी। इस तरह की नौटंकी को बहुत ही न्यूट्रलाइज और नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। ये सारे घर वालों की तरफ से मारे जाते हैं। वो क्यों कर दिए जाते हैं? वो इसलिए कर दिए जाते हैं क्योंकि लड़की खुद से रैशनैलिटी को डिस्कवर करती है। वो हर बात का
धीरे धीरे विरोध करना शुरू करती है। इसलिए उनको लगता है अरे पढ़ा के गलती कर दी। वो अब डिसाइड कर रही है मैं शादी थोड़ी लेट करूंगी, अब वो डिसाइड कर रही है मेरे को इतने बच्चे नहीं करने, अब वो डिसाइड कर रही है कि मेरा सरनेम कौन सा होना चाहिए या मेरा पति कैसा होना चाहिए। इसलिए उनको लगता है भाई मैंने पढ़ा के गलती कर दी। जहां इंडिपेंडेंस दिखी उनको, जहां उनको दिखा कि नौकर अब थोड़ा सा समझदार हुआ है, वहां उनको लगता है अरे ये नौकर रख के तो हमने गलती कर दी। तो बेटियों की बहनों, जितनी माताएं इसको देख रही हैं, मेरे भाइयों और तुम्हारी बहनों, सब ध्यान से समझ लो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। तुम्हारे माँ बाप अगर तुम्हें इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं ना, कन्यादान की अगर वो रीति रिवाज है, तो हर घर में इसका विरोध करो। विरोध करोगे तभी समाज बदलेगा। अपने आप को वस्तु उपभोग की मत बनाओ। तुम भी एक प्राणी हो, तुम्हारा दान नहीं होना चाहिए। अपने आप को इतना नीचे मत गिराओ। बहुत लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।